नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में बलिया के पत्रकारों की रिहाई के लिए सड़क पर उतरे पत्रकार। बलिया में यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में जिला प्रशासन ने 3 पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि प्रशासन अब तक यह नहीं बता सका है कि गिरफ्तार पत्रकारों का क्या दोष है। तीनों पत्रकारों की रिहाई और मुकदमे वापस लिए जाने की मांग को लेकर बरेली में पत्रकार सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और पेपर आउट मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं कि पत्रकारों ने क्या कहा। देखिए, जो बलिया में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निर्दोष पत्रकारों को जिस तरह से जेल भेजा गया, जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। सरकार को ये समझना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि पत्रकार उनके विरोधी नहीं है, उनके दुश्मन नहीं है। वो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बताने का काम करते हैं। अगर आप अपने जिद और अहंकार में उनको जेल भेजेंगे, अगर उनके खिलाफ प्रताड़ना की कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमज़ोर होगा। दरअसल जिस तरीके का बलिया में कृत्य हुआ है वो बड़ा घृणित है, निंदनीय है। पत्रकार जो समाज की कहीं पे भी गलत चीज़ हो रही होती है, कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है जिसका सरकार को जानना जरूरी होता है, वहाँ पेपर लीक हुआ, सरकार पेपर करा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ईमानदारी से जिस तरीके से पूरा प्रशासन और शासन चला रहे हैं, उसमें एक गलत चीज़ हुई तो उनके माध्यम से एक अखबार एक माध्यम है, टीवी एक माध्यम है, जो सूचना देता है मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन को बताता है कि यहाँ जिले में बैठे हुए अधिकारी गलत कर रहे हैं या उनमें कहीं हीला हवाली हो रही है। उनके विसिल ब्लोअर के खिलाफ कार्रवाई करना वहाँ के प्रशासन का ये बताता है कि कमजोरी उनके अंदर था। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से, जो न्यायप्रिय हैं, कठोर हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, उनसे मांग है कि वो बलिया के डीएम और एसएसपी के खिलाफ जाँच करें और उस पर कार्रवाई करें। सिरौली थानाध्यक्ष पर मारपीट करने का आरोप। थाना सिरौली के गांव सुकोटिया निवासी मीरा देवी ने बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सिरौली थानाध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उनके पति वीरपाल दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। वह होली पर घर लौटे थे। 3 अप्रैल की रात थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार करीब 8 पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर में घुस आए। पति और गेट को पकड़कर ले जाने लगे। दोनों को हिरासत में लेने का उन्होंने कारण पूछा तो उनके कई थप्पड़ जड़ दिए। इससे वह गिर गई और उनका सिर फट गया। साईं मंदिर से चांदी के चरण पादुका और दान पात्र चोरी। बारदरी स्थित शिरडी साईं मंदिर से बुधवार तड़के चोर ने चांदी के चरण पादुका और दान पत्र चुरा लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मंदिर के पुजारी सुशील पाठक ने बताया कि शायद किसी के आने की आहट सुनकर चोर घबरा गया और चरण पादुका दीवार पर छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की है। ये दान पत्र उठा के ले गया और ये चरण पादुका एक पेटी में बंद यहाँ पे रहती है। बाकायदा वो घोषा चरण पादुका यहाँ पे ली और ऐसे करके ले जाके उसने वो वहाँ सामने दीवार के पास टैंक रखा है, वहाँ ले जाके उसने रखी। यहाँ अंदर जाके उसने एक राड चुराई है। ये सब सामान इकट्ठा करके उसने वहाँ रखा। दान पत्र और रुपया वो ले गया है। सूदखोर ने घर में घुसकर की मारपीट। कोतवाली थाना क्षेत्र के किशोर बाजार निवासी 24 वर्षीय विक्की ने कुछ महीने पहले सुभाष नगर निवासी सूदखोर सुमित से पत्नी के इलाज के लिए 5000 रुपये ब्याज के लिए थे। विक्की ने उसे मैं ब्याज के 5000 रुपये वापस लौटा दिए थे, लेकिन वह और रुपये की डिमांड कर रहा है। विक्की के पिता राजकुमार का आरोप है कि सुमित बुधवार सुबह उसके घर में घुस आया और पैसे की डिमांड शुरू कर दी। विरोध करने पर विक्की को जमकर मारा पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विक्की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि सूदखोर सुमित को हिरासत में ले लिया है। इतने पैसे लिए होंगे सूद पे कभी? किससे लिए थे? सुमित से। फिर उसके बाद में पैसे दे भी चुका है, ये पैसे दे भी चुका है। हाँ। आज वो फिर सुबह मांगने के लिए आ गया सुमित से। कहाँ रहता है ये? सुभाष नगर। फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ, इसको पैसे दे भी चुके होली बाद के बाद था। होली बाद उससे पैसे दे दिए। आज फिर पैसे मांगने के लिए आ गया सुबह। हम घर पे नहीं था, हम काम पर जा रहे, गैस भरवाने गया था, उसको रास्ते में घेर लिया घर के पास में और उसमें मारा पीटा। उसके टाके वाके सब लगे हैं, डॉक्टरी कराइए उसकी अभी सब। पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने पीटकर किया घायल। कस्बा रिठौरा निवासी उदय प्रकाश ने बताया कि उनकी पड़ोसी राजू यादव से काफी समय से रंजिश चल रही है। 18 मार्च की रात वह घर आ रहे थे, तभी राजू ने रास्ते में उनके सिर पर ईंट मार दी, सीने पे काट लिया और मोबाइल छीनने का प्रयास किया। राजू के पिता कल्याण सिंह यादव और कुंवर सेन भी मौके पर आ गए। तीनों ने जाति सूचक शब्द कहते हुए उनकी जमकर पिटाई करी।
उन्होंने मामले की शिकायत थाना हाफिजगंज में की, लेकिन थाना पुलिस ने जांच की बात कहकर उनको टरका दिया। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत करते हुए अपनी जान को खतरा जताया है। महिला को मासूम के साथ ससुरालियों ने पीटकर घर से निकाला। थानाशाही के गांव भमौरा निवासी ओमपाल की करीब 2 वर्ष पहले मौत हो गई है। उनकी पत्नी सुभद्रा का आरोप है कि पति की मौत के बाद ससुर परमेश्वरी, सास जेठ सोमपाल, ननद जयकिशोर ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। कई बार मारपीट के बाद 3 साल की बच्ची के साथ घर से निकाल चुके हैं। वह मैके और रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं। ससुराल वाले उन्हें शादी में मिला सामान भी नहीं दे रहे हैं। पीड़िता ने एसएसपी से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। में खत्म हो गई हटाटाट में, बाकी बाद में परेशान कर लग रहे। कौन लोग परेशान करते हैं? सास ससुर मार के निकाल देते हैं घर से, कभी खाना न बनाने देते हैं, कभी कुछ नहीं करने देते हैं। लड़की को भी मारते हैं। कब खत्म हुए थे पति आपके? 2 साल ही है। कहीं रिश्तेदारी में रहते हैं, कहीं रहते हैं, घरे जाते हैं, 3 मार के भजा देते हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। शुक्रिया।